हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट। हम हैं स्कोर क्लेवर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2026 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और गुड न्यूज ये है कि ये प्रीमियम पीडीएफ हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। एग्जैक्टली ये पीडीएफ हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स बनाते हैं जो डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके बिल्कुल कंसाइज कंटेंट तैयार करते हैं। कंटेंट इतना पावरफुल है कि रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्कोर क्लेवर से तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स ने जीए में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। हमारा कंटेंट दूसरे सोर्सेज से 5 गुना तक कम होता है, बट परफॉर्मेंस में बेस्ट है। सो चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले खबर नेशनल न्यूज से। तो पीएम ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। ये स्कीम दिसंबर 2000 में लॉन्च हुई थी। ओह वाओ, 25 इयर्स। इसका मेन एम क्या था? इसका एम था रूरल एरियाज में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करती है। दिसंबर 2025 तक इस स्कीम में 8.25 लाख किलोमीटर्स रूरल रोड्स अप्रूव हुए हैं, जिसमें से 7.87 लाख किलोमीटर्स का काम पूरा हो चुका है, मतलब नियरली 95% प्रोग्रेस। दैट्स इम्प्रेसिव। ये किस तरह की स्कीम है, मतलब फंडिंग कैसे होती है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 19,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो नॉर्मल स्टेट्स के लिए सेंटर और स्टेट का रेशियो 60:40 है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और यूटीज विद लेजिस्लेचर्स के लिए ये 90:10 है, और जिन यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है वहां सेंटर 100% फंडिंग देता है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पेसा महोत्सव 2025 ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 2025 पेसा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का ऑर्गेनाइज किया। ये फेस्टिवल पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, जिसे पेसा एक्ट भी कहते हैं, उसके एनैक्टमेंट को कमेमोरेट करने के लिए था। अच्छा, तो पेसा एक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए इसमें कौन कौन शामिल हुआ? इसमें 10 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे जहां पेसा एक्ट लागू है, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात एटसेट्रा। और इस इवेंट का ऑफिशियल मैस्कॉट भी अनवील हुआ, जिसका नाम था कृष्णा जिंका। क्यूट नेम। कृष्णा जिंका, कूल। और इसमें कुछ खास इनिशिएटिव्स भी लॉन्च हुए? हाँ बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने पेसा पोर्टल, पेसा इंडिकेटर्स और ट्राइबल लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लॉन्च किए। ऑल्सो आंध्र प्रदेश ने पेसा महोत्सव का बैटॉन छत्तीसगढ़ को हैंडओवर किया, मतलब 2026 का इवेंट छत्तीसगढ़ में होगा। एंड पेसा डे हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट अप, डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। यस, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी के 5 डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। 5 इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। पहला है कंपेंडियम ऑन रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। दूसरा एआई पावर्ड रिक्रूटमेंट रूल्स जनरेटर टूल। तीसरा EHRMS 2.0 ऐप। चौथा आई गॉट AI प्लेटफॉर्म्स पर नए फीचर्स। और पांचवा कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0। EHRMS 2.0 ऐप सुना हुआ है। ये मिशन कर्मयोगी का पार्ट है, राइट? एब्सोल्युटली। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए है और HR सर्विसेज जैसे सर्विस रिकॉर्ड्स और ट्रांसफर्स को स्पैरो, PFMS और भविष्य पोर्टल्स के साथ इंटीग्रेट करता है। और आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर जो AI फीचर्स आए हैं उनका क्या काम है? उसमें 2 नए AI फीचर्स हैं। आई गॉट AI सारथी जो रिसोर्स डिस्कवरी के लिए है, एंड आई गॉट AI ट्यूटर जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग सपोर्ट देगा, बेसिकली लर्निंग को और स्मार्ट बनाने के लिए। बढ़िया है। अब चलते हैं इकोनॉमी सेक्शन की तरफ। टोबैको पर टैक्स बढ़ गया है। हाँ, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि 1 फरवरी 2026 से टोबैको प्रोडक्ट्स पर GST कॉम्पनसेशन सेस लगना बंद हो जाएगा। इसकी जगह एक नया हायर टैक्स रेजिम आएगा। मतलब गवर्नमेंट कह रही है सिन करोगे तो टैक्स भी भरना पड़ेगा। सही है। तो GST रेट कितना बढ़ेगा? ज्यादातर टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे सिगरेट्स और पान मसाला पर स्टैंडर्ड GST रेट 28% से बढ़ाकर फ्लैट 40% कर दिया जाएगा, लेकिन बीडीज पर 18% GST ही लगेगा, बीडी सेक्टर में लाइवलीहुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये GST कॉम्पनसेशन सेस ओरिजिनली क्यों लगाया गया था? ये स्टेट्स को 14% एनुअल रेवेन्यू गारंटी करने के लिए 5 साल के लिए लगाया गया था, लेकिन पैंडेमिक के दौरान लिए गए लोन्स को रीपे करने के लिए इसे मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया था।
Makes sense. Next news is not so good for the hospitality sector. Commercial LPG के दाम बढ़ गए हैं. यस, प्राइसेस रिवाइज हुए हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम तो 7.3% कम हुए हैं, लेकिन कमर्शियल कुकिंग गैस रेट्स बढ़ गए हैं। 19 केजी का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 111 रुपीस महंगा हो गया है। साथ ही 5 केजी का फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी 27 रुपीस महंगा हुआ है। आउच। चलो, ऑन अ पॉजिटिव नोट, जीएसटी कलेक्शन डेटा कैसा रहा? काफी अच्छा। दिसंबर 2025 में इंडिया का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ रुपीस रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 6.1% ज्यादा है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर का ट्रेंड क्या है? फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीनों मतलब अप्रैल टू दिसंबर 2025 तक टोटल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 16.5 लाख करोड़ रुपीस के पार चला गया है। ये पिछले साल से 8.6% की ओवरऑल ग्रोथ है। इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक। ग्रेट। अब लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग। कैनरा बैंक ने एक नया यूपीआई ऐप लॉन्च किया है। हाँ, इसका नाम है कैनरा AI वन पे। ये एक यूनिफाइड यूपीआई ऐप है जो कस्टमर्स को उनके सभी डिजिटल पेमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए एक सिंगल सिक्योर प्लेटफॉर्म देगा। सिंपल एंड स्वीट। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने भी कुछ डिजिटल लॉन्च किया है। यस, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल मर्चेंट कैश एडवांस लोन्स। ये इंडस्ट्री फर्स्ट फुल्ली डिजिटल कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग सोल्यूशन है फॉर माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस यानी MSMEs। कैश फ्लो बेस्ड मतलब ये लोन बिजनेस के कैश फ्लो को देखकर दिया जाएगा, ना कि ट्रेडिशनल कोलैटरल या फॉर्मल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर। ये अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे 2 लाख से 20 लाख रुपए तक। ये उन छोटे मर्चेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं होता। That's a fantastic initiative for MSMEs. By the way, Axis Bank के MD and CEO हैं अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। परफेक्ट। और दोस्तों, एक छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स और जीके पढ़ रहे हैं, इन्हें याद रखना भी एक चैलेंज होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है स्कोर क्लेवर ऐप, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस ऐप में हमने एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की है, जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। करंट अफेयर्स और जीके मेमोराइज करना अब होगा सुपर इजी। सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप टुडे। चलिए अब वापस न्यूज पर आते हैं। अग्रीमेंट सेक्शन में क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने शिवानंदा योगा वेदांता धन्वंतरी आश्रम ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के साथ MOUs साइन किए हैं। और ये MOUs किस लिए हैं? ये नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। इस अभियान का मिशन इंडिया को एक ड्रग फ्री सोसाइटी बनाना है। इन एग्रीमेंट्स के बाद NMBA के साथ पार्टनर करने वाली मेजर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस की संख्या 8 हो गई है। ग्रेट इनिशिएटिव। अब आते हैं डिफेंस न्यूज पर। DRDO ने प्रलय मिसाइल का टेस्ट किया है। यस, DRDO ने ओडिशा के कोस्ट पर चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से 2 इंडिजिनस प्रलय मिसाइल्स का सैल्वो लॉन्च सक्सेसफुली कंडक्ट किया। सैल्वो लॉन्च, व्हाट डज दैट मीन? सैल्वो लॉन्च मतलब एक के बाद एक मल्टीपल मिसाइल्स फायर करना। प्रलय एक सरफेस टू सरफेस सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी रेंज कितनी है? इसकी स्ट्राइक रेंज 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर्स है और ये 350 kg से 1000 kg तक के वॉरहेड्स कैरी कर सकती है। क्वाइट पावरफुल। इंडीड। नेक्स्ट न्यूज डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी है। करेक्ट। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL ने अपने इंडिजिनस व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म WAP 8x8 व्हीकल्स का पहला बैच रॉयल मोरक्कन आर्मी को डिलीवर किया है। वाओ, ये तो बड़ा अचीवमेंट है। एब्सोल्युटली। ये पहली बार है जब इंडिया में बना 8x8 आर्मर्ड प्लेटफॉर्म किसी फॉरेन मिलिट्री को एक्सपोर्ट किया गया है। और अ फन फैक्ट, ये व्हीकल टाटा एडवांस सिस्टम्स मोरॉक प्लांट में बना है, जो किसी इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनी द्वारा स्थापित फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट है। अमेजिंग। मतलब मेक इन इंडिया इज नाउ मेक फॉर द वर्ल्ड। यू गॉट इट। ये 150 व्हीकल्स के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जो 3 साल में सप्लाई किए जाएंगे। व्हीकल में 600 हॉर्स पावर का इंजन है। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी कुछ प्रोक्योर किया है। यस, इंडियन कोस्ट गार्ड ने L&T की सब्सिडरी L&T प्रिसिशन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स के साथ 6 रेल लेस हीलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम्स खरीदने का एग्रीमेंट साइन किया है। हीलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम्स, ये क्या काम आते हैं? बेसिकली ये सिस्टम्स शिप के डेक पर हेलीकॉप्टर को मूव करने में मदद करते हैं। इन्हें नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स पर इंस्टॉल किया जाएगा। अंडरस्टूड। एक और पार्टनरशिप हुई है इंडियन आर्मी और NSUT के बीच।
हाँ, इंडियन आर्मी ने नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के साथ एक MOU साइन किया है। इसका एम एडवांस सॉफ्टवेयर और AI बेस्ड सॉल्यूशंस डेवलप करना है ताकि एकेडमिक रिसर्च और मिलिट्री की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के बीच का गैप कम हो सके। टेक्नोलॉजी इन डिफेंस इज द फ्यूचर। चलो अब बिजनेस सेक्शन पर। वोडाफोन आइडिया को राहत मिली है। बहुत बड़ी राहत। यूनियन कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी AGR ड्यूज को 5 साल के लिए फ्रीज करने का अप्रूवल दे दिया है। अमाउंट है 87,695 करोड़ रुपीस। AGR ड्यूज को सिंपली समझा सकते हो? जरूर। AGR टेलीकॉम कंपनीज की यूसेज एंड लाइसेंसिंग फी होती है जो वो गवर्नमेंट को पे करती हैं। VIL इसको पे करने में स्ट्रगल कर रही थी। ये डिसीजन टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बनाए रखने और VIL कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए लिया गया है। गवर्नमेंट की VIL में 49% इक्विटी स्टेक भी है। ओके, नाउ इट्स क्लियर। लेट्स मूव टू साइंस। बिहार को अपना पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर मिल गया है। यस, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है, IIT पटना में लॉन्च किया गया है। ये बिहार में पहला परम रुद्र इंस्टॉलेशन है। सुपर कंप्यूटर है तो स्पीड भी सुपर होगी। बिल्कुल, इसकी स्पीड 838 टेराफ्लॉप्स है। इसे मेथी के एडिशनल सेक्रेटरी अमितेश सिन्हा ने लॉन्च किया और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें इंडिजिनसली डेवलप्ड कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर यूज हुए हैं। ब्रिलियंट। एक और मेडिकल मार्वल हुआ है, इंडिया की पहली 3D आई सर्जरी। करेक्ट। आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट के ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने इंडिया की पहली 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी कंबाइंड विद आई स्टेंट इम्प्लांटेशन सर्जरी सक्सेसफुली परफॉर्म की है। ये काफी टेक्निकल लग रहा है, आसान भाषा में? बेसिकली ये प्रोसीजर एडवांस्ड इमेजिंग को मिनिमली इन्वेसिव ग्लॉकोमा सर्जरी के साथ इंटीग्रेट करता है। ग्लॉकोमा एक आंखों की बीमारी है जिससे इररिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो सकती है, मतलब आंखों की रोशनी परमानेंट जा सकती है। तो ये सर्जरी एक ब्रेक थ्रू है। इनक्रेडिबल। अब चलते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। क्वीन ऑफ इंडियन बैडमिंटन PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का चेयर चुना गया है फॉर द 2026-2029 टर्म यूनानिमसली। That's fantastic news. Congratulations to her. और एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, तरुण गर्ग ने Hyundai मोटर इंडिया के MD एंड CEO का चार्ज ले लिया है। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड दिस एग्जीक्यूटिव पोजीशन। Great to see Indians leading global companies. Awards में क्या है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट ने बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। ये अवार्ड ट्रैवल एंड लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया ने दिया। चांगी एयरपोर्ट तो डिजर्व करता है। इट्स ब्यूटिफुल। स्पोर्ट्स न्यूज। यस, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए ऑफिशियल लोगो, थीम सॉन्ग और मैस्केट अनवेल किया है। ये गेम्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ में होंगे। फर्स्ट एवर ट्राइबल गेम्स, दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। मैस्केट का नाम क्या है? मैस्केट का नाम है मोर वीर, जो ट्राइबल प्राइड और वैलर को सिंबलाइज करता है। मोर वीर। मोर वीर, नाइस। ये गेम्स कब शुरू होंगे? फरवरी 2026 में। इसमें 7 कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स होंगे और टॉप एथलीट्स को खेलो इंडिया स्कीम के अंडर 8 साल के लिए 5 लाख रुपए की एनुअल स्कॉलरशिप मिलेगी। ऑसम। अब आते हैं बुक सेक्शन पर। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने न्यू दिल्ली में महामना वांग्मय द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय बुक की 2nd सीरीज रिलीज की है। अच्छा, महामना, ये तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का टाइटल था। एग्जैक्टली। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के फाउंडर थे। उन्हें 2015 में पॉस्थ्यूमसली भारत रत्न भी मिला था। इस कॉम्पिलेशन में 12 वॉल्यूम्स हैं। वंडरफुल। लास्ट सेक्शन फॉर टुडे, ओबिचुअरी। सैड न्यूज, एमिनेंट बॉटनिस्ट एंड टेक्सोनमिस्ट डॉक्टर KS मनीलाल का 86 की एज में निधन हो गया। ही वॉज रेसिपिएंट ऑफ द पद्मश्री अवार्ड इन 2020। रेस्ट इन पीस। एक और सैड न्यूज है। Yes, World War II Navy veteran Ira Ikeshab, who was one of the final surviving members of the Pearl Harbor attack, passed away at the age of 105. A true hero. A long and eventful life indeed. May his soul rest in peace. और इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर सेशन यहीं खत्म होता है। वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पढ़ाई कर ली, अब प्रैक्टिस कौन करेगा? दोस्तों, रोज रात 8 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग पर होता है डेली क्विज। ये क्विज सेम डे के करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। इसे हम कहते हैं करंट अफेयर्स का IPL। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है। मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो क्विज मिस मत करना। सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद स्कोर क्लेवर।
बाय बाय।